नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। एक तरफ जहां संभल को संवेदनशील जिला कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल से संवेदनशीलता हटाने की दिशा में सीएम योगी की सरकार लगातार एक्शन ले रही है। और इसी कड़ी में संभल के हातिम सराय गांव में बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी जोरों पर है। सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा कर बने 80 अवैध मकानों को चिन्हित कर लाल पेंट से क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। इसी बीच संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का तीखा बयान सामने आया है। तो क्या बोले नेता, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। संभल हातिम सराय गांव में बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। ये गांव जो संभल जिले के अंतर्गत आता है, आजकल सुर्खियों में है क्योंकि प्रशासन ने यहां सरकारी तालाब की जमीन पर बने 80 अवैध मकानों को चिन्हित कर लिया है। प्रशासन का कहना है कि ये सभी निर्माण बिना किसी अनुमति के सरकारी संपत्ति पर किए गए हैं और अब इन्हें हटाने का समय आ गया है। सरकारी तालाब जो पानी के संरक्षण और सिंचाई के लिए बनाए गए थे, उन पर कब्जे की शिकायतें दशकों से आ रही है। हातिम सराय गांव में ये तालाब एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो न सिर्फ स्थानीय किसानों की फसलें सींचता है बल्कि पर्यावरण के संतुलन में भी भूमिका निभाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ अवैध निर्माणों ने तालाब की सीमाओं को लांघ दिया है। प्रशासन के अनुसार ये 80 मकान ठीक उसी सरकारी भूमि पर खड़े हैं जो तालाब का हिस्सा है। इन्हें हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस में साफ लिखा है कि मकान मालिकों को अपने निर्माण के कागजात 48 घंटों के अंदर पेश करने होंगे। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो बुलडोजर की मदद से ये मकान ध्वस्त कर दिए जाएंगे। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश में चल रही जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है, जहां अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाना आम हो गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग भी खुल गया है। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। सांसद बर्क जो खुद इस क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये कार्रवाई पूरी तरह गलत और सोची समझी साजिश है। जिन मकानों को तालाब की जमीन पर बताया जा रहा है वो वास्तव में सरकारी तालाब की भूमि पर नहीं बने हैं। यह हमारे समाज को टारगेट करने की कोशिश है। उन्होंने प्रशासन को खरी खोटी सुनाई, कहा कि प्रशासन को संभल के लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। हम प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बर्क के अलावा और क्या कुछ कह रही है पुलिस प्रशासन, वो भी सुनिए। ये देखिए, तालाब की भूमि है, इस पर इन लोगों के मकान बने हैं और इन लोगों से बात करने पर यह पता चल रहा है कि इन लोगों को खुद नहीं मालूम है कि जिसने इनको बेचा है वो कौन है, क्या उसके पास इसकी टाइटल थी या नहीं। तो इनको मौका दिया गया है कि ये तहसील आकर के लिखित में अपना जवाब देंगे कि यह ज़मीन उन्होंने किससे खरीदी है और कैसे खरीदी है। और आज मौके पर इसी की निशानदेही कराई जा रही है। पूरी निशानदेही तो नहीं हो पाएगी, उसमें 1-2 दिन का और समय लगेगा। फिर भी जितना हो पा रहा है 30-40 निशानदेही आज करा दी जाएगी। यानी एक तरफ जहां विकास और कानून व्यवस्था की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मानवीय संवेदनाओं का सवाल खड़ा हो रहा है। क्या ये कार्रवाई हो पाएगी या सांसद बर्क की अपील पर प्रशासन रुक जाएगा? संभल के हातिम सराय में बुलडोजर कार्रवाई का मामला अब और गर्माता जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि 80 मकान सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बने हैं और 15 दिनों का नोटिस पीरियड चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सांसद बर्क की कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशासन सबूतों की जांच कर कार्रवाई रोकेगा या बुलडोजर चलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।